माओइस्ट टेररिज्म ठंडा हो गया है, लेकिन बंगाल ठंडा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ से जो जाके लोग पूरा देश को अनरेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए और ये सब ममता बनर्जी के हाथ में है। हमारे एक शब्द है सिंहावलोकन, शेर जब आगे बढ़ता है ना एक बार पीछे देखता है। अभी देखा है, अभी छलांग लगाने वाले हैं, अब देखिए इस बार सत्ता में आ जाएगी 2000। हमें इस इलेक्शन के बारे में कुछ बताइए, जहां बंगाल में सब एक साथ रहते हैं लेकिन दोनों पक्ष एंटी कर रहे हैं। ममता केंद्र विरोधी हैं और आप कर रहे हैं घुसपैठियां। उन सब से छुटकारा पाओ। ये सब ऐसा क्यों है? क्या सड़क, आवाज़ और गरीबी जैसे बड़े मुद्दे नहीं हैं? वे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन हर कोई घुसपैठिया है। क्या यह एक इशू है? नहीं, घुसपैठिया कोई नया इशू नहीं है। मैं 86 में हम लोगों ने आंदोलन किया था घुसपैठिया के खिलाफ, सीमांत शांति और सुरक्षा समिति नाम से। मुझे मालूम है, मैं उस समय आरएसएस का प्रचारक था। हम लोग काफ़ी आंदोलन किया पूरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। ममता बनर्जी 2005 में पार्लियामेंट में इशू उठाई थी, पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने कि इसका ऊपर चर्चा होना चाहिए। नहीं हुआ तो कागज़ फेंक कर मारी थी कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, घुसपैठिया बंगाल को खा जाएंगे, इस पर चर्चा होना चाहिए। ये प्रॉब्लम उन समय उनको लगा था, उस समय प्रॉब्लम था, आज नहीं है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम है। आज देश में जो अनरेस्ट है, चाहे टेररिज्म हो, दूसरा कोई एंटी सोशल इंटरनेशनल एक्टिविटी हो, देश में जहाँ भी हो रहा है, यहाँ से होके लोग जा रहे हैं। बांग्लादेश होकर के, बंगाल होकर यहाँ से आई कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड लेकर सारा देश में जा रहे हैं। अब देखिए, अभी जो पकड़े गए हैं उनका सारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड बंगाल से, मुर्शिदाबाद से, मालदा से मिला है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, खाली बंगाल नहीं, पूरा देश के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए उठा रहे हैं। लेकिन हम तो सबका साथ सबका विकास का राजनीति करने वाले हैं। हम लोग से बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार बात है। यहाँ पे हमारा घर को ठीक करो, पानी दो, रास्ता। आप लोग हेट्रेड कर रहे हैं, क्यों? मोदी जी में कोई एविडेंस नहीं है कि पूरा देश में यही प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम एविडेंस है, यहाँ पे इतना पॉवर्टी है तो 50 साल से तो कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। 34 इयर्स कम्युनिस्ट शासन एंड 15 इयर्स ममता शासन, सेम वही चला है। तब भी घुसपैठिया का प्रॉब्लम था, आज भी है। जीडीपी प्रति राज्य यूपी से बहुत ज्यादा है, राजस्थान से बहुत ज्यादा है, मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा है, बीजेपी शासित राज्यों से बहुत ज्यादा है। 54% जीडीपी आफ्टर पार्टीशन था देश के लिए बंगाल का, आज 9% में आया है। बोलिए जिम्मेदार कौन है? कम्युनिस्ट है, फिर ये लोग हैं, हम तो वही बोल रहे हैं। आप ये सीट पहले भी लड़ चुके हैं। अब ये सीट लगभग 2% का एक बहुत छोटा मेजॉरिटी है। ऐसा कैसे कि आप जैसा एक वरिष्ठ नेता, इतनी सारी सीटें हैं जो सुरक्षित सीटें हैं, आप लोकसभा में थे, अब आप यहाँ वापस आ गए हैं। ऐसा कैसे कि आप एक ऐसी सीट से लड़ रहे हैं जो इतनी करीबी, इतनी कड़ी है? मेरा मतलब है, उन्हें आपको एक सुरक्षित सीट देनी चाहिए ताकि आप पूरे राज्य में कैंपेन कर सकें। देखिए, अभी जो चेंज, परिवर्तन की जो स्लोगन हमने दिया है, परिवर्तन चाहिए, तो इसलिए हर क्षेत्र में जनता की ये आवाज़ है। एजुकेशन देखिए, बंगाल लीड करता था, आज बंगाल में एजुकेशन नहीं है। 8,500 स्कूल इस साल बंद होने वाला है। जहाँ स्टूडेंट नहीं है या तो टीचर नहीं है। 26,000 टीचर्स का नौकरी खा गए लोग, कोर्ट से उनको निकाल दिया गया। अभी 42,000 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनका भी नौकरी जाने वाला है। सब जगह भ्रष्टाचार हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट, आज हेल्थ में सरकारी हॉस्पिटल का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुकी है। अब कदम नहीं रख सकते हैं, बारामदा में, रास्ता में लोग पड़े हुए हैं, कोई मिनिमम जो सर्विस उनको नहीं मिलता है। एजुकेशन और हेल्थ बंगाल में लीड करता है। इतना अच्छा मेडिकल कॉलेजेस, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव हालत देखिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं? चुनाव कमीशन को घेरा जाता है। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ बंगाल में हो रहा है। अनरेस्ट, कश्मीर ठंडा हो गया है, दूसरा ठंडा है, माओइस्ट टेररिज्म ठंडा हो गया है, लेकिन बंगाल ठंडा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ से जो जाके लोग पूरा देश को अनरेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए और ये सब ममता बनर्जी के हाथ में है। अभी जो पकड़ाइया मालदा में है, उसके खिलाफ ममता बनर्जी बोल रही हैं। तो उनके साथ में खड़ा होकर भाषण देने वाला, साथ में बैठने वाला व्यक्ति है, आज पकड़ा गया है इंटरनेशनल एक्टिविटी में। तो ये जो हो रही है, ये बंगाल की जो एक नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी यहाँ हमेशा रहा है, उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। हमारी सारी बात हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, इसलिए परिवर्तन चाहिए। आप ये बताइए कि अभी हमने देखा कि बीजेपी जहाँ जहाँ चुनाव जीती है, वहाँ वहाँ महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए। बंगाल में, लौकी भंडार में ममता बनर्जी भी ये कर रही हैं। तो आपको लगता है कि अन्य राज्यों में आप उसी स्कीम को लागू करके चुनाव जीतते हैं और यहाँ टीएमसी चुनाव हार जाएगी? ना, देखिए, महिलाओं को अगर आर्थिक मदद करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। बीजेपी करती है, सब सरकार कम ज़्यादा करते हैं। अलग अलग लाडली योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया शिवराज जी ने,
हमारे यहाँ के प्रॉपर्टी लाइन के नीचे बहुत लोग हैं। अगर एक व्यक्ति का इनकम से परिवार नहीं चल सकता, महिलाओं को मदद किया जाए, चाहे तो हाथ में पैसा दो या तो उनको स्वावलंबी करो, हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको स्वावलंबी करो, लाखपति दीदी बनाओ तो परिवार को हेल्प होगा। तो हम तो बोल रहे हैं आप 500 रुपये बढ़ाया, हम तो उसका डबल कर देंगे एकदम, जरूरत पड़ेगा तो। बजट में पैसे नहीं है, बजट है डेफिसिट, और 500 दे देंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? मजबूरी का मैं भी रोक रहा हूँ कितने साल से कि मेरे घर में भी पैसे आ जाए ऊपर से। देखिए कुछ तो कंपल्सन है पॉलिटिक्स में, जो आज नहीं, वेनेजुएला कैसे डूब गया है ऐसे ही डोल पॉलिटिक्स के कारण श्रीलंका की हालत क्या है। लेकिन ये लोकतंत्र में ऐसा सिचुएशन है, चुनाव जीतना सबसे बड़ा प्रायोरिटी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के आगे बढ़ रही है। 21 स्टेट में 3 बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और देश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से चाहे घर में राशन पहुंचा रहे, 81 करोड़ लोगों के घर में 5 साल हो गया, उनका गैस की व्यवस्था हो, घर की छत की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ये सारी जो प्राथमिक बातें हैं, इसके कारण 28 करोड़ लोग और सबसे गरीबी सीमा के नीचे थे ऊपर आए हैं। परिणाम तो हुआ है। अगर इस प्रकार किसी समाज को देना पड़ेगा, बंगाल जैसा अभी गरीब स्टेट है, देना पड़ेगा दीजिए, लेकिन पहले तो आपका इनकम होना चाहिए ना। सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, आपका बजट कहाँ है? बीजेपी तो पहले मिडिल क्लास पार्टी थी, ट्रेडर्स पार्टी थी, अर्बन पार्टी थी। बट आप यहाँ कलकत्ता में तो सीट नहीं जीत सकते हो। जब तक कलकत्ता में सीट नहीं जीतोगे, आप स्टेट में कैसे जीतोगे? आप क्या कर रहे हैं शहर के लिए कि उन लोग आपको वोट दें? नहीं, हम तो जीतना शुरू किया है ना अभी। भाजपा कहाँ था बंगाल में? मैं आया 16 में, फर्स्ट टाइम हम लोग असेंबली जीते, 3 सीट में था, उसमें प्रेसिडेंट था। फिर 77 हो गए, जंप किया। ये भी तो हिस्ट्री है ना, कहीं नहीं हुआ। एक एमपी कहीं दार्जिलिंग जीतते थे हम। 18 हो गया 19 में। अभी बंगाल ने देखा है भाजपा क्या है, भाजपा का काम क्या है, सुशासन क्या है। अब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। अब देखिए लेफ्टिस्ट लोग 34 ईयर्स से राज किया बंगाल में। कलकत्ता में कभी राज नहीं किया। एक बार उन लोगों ने कॉर्पोरेशन जीता था, केवल एक बार 35 साल में। ये कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया टीएमसी में। ये पूरा नेशनलिस्ट जो फोर्स है ये अब बीजेपी में आने वाला है। अब जहाँ हम लोग एकदम कमज़ोर थे, सबसे अच्छा सीट वहाँ से आएगा। दिलीप दा, आपने कहा कि आप पार्टी के सबसे पहले 3 एमएलए के बैच में एक थे। अगर आज आपके पार्टी का कैंपेनर का लिस्ट देखते हैं, लिएंडर पेस, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, फुट नोट में वो मंगल पांडे के भी नीचे आते हैं, तो क्या आपको हर्ट नहीं करता है? क्या आपको इन लोगों की राजनीति से खुश होना पड़ेगा? नीति में ये सब बात सेकेंडरी हो जाती है। पार्टी किसको लाएगा, किसको छोड़ेगा, किसको सामने रखेगा, पार्टी के हाथ में है। हमारी सर्वभारतीय पार्टी है। मैं 6 साल तक प्रेसिडेंट रहा, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट रहा, एमएलए बना, एमपी बना। आज मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं उतना ही एक्टिव हूँ जितना पहले था, उतना ही काम कर रहा हूँ। पार्टी को लगा मुझे असेंबली लड़ना चाहिए तो टिकट दे दिया, तो मैं काम कर रहा हूँ। इसी दृष्टि से कौन से हम लोग काम करते हैं। और भाजपा के जो करोड़ों कार्यकर्ता ना साल भर काम करते हैं मशीन जैसा, और हर चुनाव को जीतते हैं, ये फंडा है उसका। आपको हर्ट करता है? कोई हर्ट नहीं करता है। पार्टी मुझे मौका देने, इतना बड़ा जो मौका दिया मैंने, मेरे ताकत से शक्ति सामर्थ्य लगा को पार्टी को आगे बढ़ाया है। तो ये और को चांस देगा, वो बढ़ाएगा, आगे चलता रहेगा। ये आप बोलते करेक्ट है कि इतने लोग पॉवर्टी में से अपलिफ्ट कर जाए, मगर आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है। इज़ दैट अ मैटर ऑफ प्राइड और अ मैटर ऑफ शेम कि 50 साल 60 साल के इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में इतना कम प्रोग्रेस हुआ है कि 80 करोड़ लोगों को खाना पीने सरकार। इसमें कोई तो शक नहीं है। बीजेपी तो 11 साल से 11 ईयर्स ऑलरेडी, लेकिन हमको लगा कि आज देश इनके साथ खड़ा हो सकता है, कम से कम मिनिमम फूड दे सकता है, तो हम फूड दे रहे हैं। फूड मिल जाएगा, रहने का घर दे सकता है, वो खुद नहीं बना सकता, हम दे रहे हैं। आज हमारे देश के पास देने के लिए तो इतना ताकत है कि 81 करोड़ लोगों को रेशन दे सकते हैं, करोड़ों लोगों को घर दे सकते हैं, शौचालय दे सकते हैं प्राइमरी रिक्वायरमेंट से। इसके पहले वाला सरकार तो सोचा ही नहीं है। देना तो दूर की बात है, केवल चुनाव के लिए कुछ देते थे, आज दे रहे हैं। और उसी घर के लड़के आज आके पढ़ाई कर रहे हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं, वही लोग हैं। मिसाइल रॉकेट भी बना रहे हैं वहीं के बच्चे, कोई विदेश से नहीं आया है। बड़े बड़े हमारे IITian विदेश चले जाते थे। आज मैं खड़गपुर का हूँ, फर्स्ट IIT खड़गपुर का है। इस बार 2 करोड़ 40 लाख का एग्रीमेंट हुआ है कैंपस सिलेक्शन में एक लड़का का। तो 1500 से ज़्यादा ऐसे हैं, 1 से 2 करोड़ का उनका सालाना उनका एग्रीमेंट हुआ है। अरे कोई विदेशी कंपनी नहीं है, इंडिया में उनको जॉब मिल रहा है। इतना पैसा देने वाला कंपनी भी है, और हमारे सबसे मेरिट जो है ब्रेन था, वो भी यहीं काम कर रहे हैं। ये हम तो उनके काम देने के लिए काम दिया है,
उनका जो प्रतिभा उसका काम ला रहे हैं, इसीलिए तो इतना सारा आईफोन फैक्ट्री बन गया ना। हम दुनिया को आईफोन सप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर सप्लाई, सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहे हैं, और नया नया चंद्रयान बोलिए, मंगलयान बोलिए, कभी सोचा नहीं था इंडिया ने। अभी तो फाइटर जेट से लेके शिप बनाने वाले हैं हम लोग। आपने जो पहले कहा वह सच है। बंगाल एक बहुत ही अस्थिर राज्य है। पार्टियां तेजी से ऊपर गई हैं। जैसे पिछली बार 22,016 से 21 तक आप तेजी से ऊपर गए थे, लेकिन पार्टियां नीचे भी आती हैं। 2021 से 21 उपचुनाव हुए हैं, बीजेपी एक बार भी नहीं जीती है। इसका वोट नीचे 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 गया है। क्या यह बीजेपी के लिए गिरावट का संकेत है? वेस्ट बंगाल में बाई इलेक्शन जो सत्ता में होता है वही जीतता है। 2021 में हमने 4 बाई इलेक्शन जीता था, 21 में नहीं है, 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन के समय जिन लोगों ने रिजाइन करके आए थे उसमें 4 हमने जीता था। उसमें हमारा एक भी नहीं था, लेकिन वो एक था, जीत गया था। लेकिन आपने जो बोला कि डाउनफॉल्स हो रही होता है, हर पार्टी के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में होता है, व्यवसाय में नुकसान होता है। लेकिन ममता बनर्जी को देखिए, एनडीए में थी वो। 2004 में जब हारा एनडीए, उसमें उनका उसके पहले 8 सीट थी, उसके बाद 1 ही जीते थे वही, लेकिन दूसरे बार वो सत्ता में आ गए। ये राजनीति का खेल है, कभी आप कभी डाउन होता रहता है। अब डाउन हो गया, हमारे एक शब्द है सिंहावलोकन, शेर जब आगे बढ़ता ना एक बार पीछे देखता है। हमें देखा है, अभी छलांग लगाने वाले हैं। अब देखिए इस बार सत्ता में आ जाएगी 2000। महिलाओं का वोट, टीएमसी को सभी महिलाओं के वोट मिलते हैं या मेजॉरिटी? आपने सिर्फ 20 कैंडिडेट महिला उम्मीदवार खड़े किए, उन्होंने 50 कुछ उम्मीदवार खड़े किए, उनके 20% उम्मीदवार महिलाएं हैं। आप महिलाओं का वोट पाने की उम्मीद कैसे करते हैं जब आपको केवल पुरुषों का पार्टी माना जाता है? पूरा देश में महिलाएं बीजेपी को वोट, मोदी को वोट देते हैं। बंगाल में नहीं ट्राइबल देते। देते हैं, एससी एसटी ओबीसी सब देते हैं। बंगाल में तो हमने अभी शुरू किया है, महिलाओं के यहाँ लक्ष्मी भंडार आदि आदि दिया जाता है, जिससे थोड़ा सा उनको मन में प्रभाव आता है कि हमको कोई देगा। इसके पहले कोई दिया नहीं है, तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव रहा है। लेकिन महिलाओं की सबसे असुरक्षा बंगाल में ही है। इससे 70 साल की कोई महिला की सुरक्षा नहीं। अब बोलिए, आरजी कर की डॉक्टर्स की रेप और मर्डर हुआ है, देश में कहीं हुआ है? मैनेजमेंट कॉलेज जोका देश में 1 नंबर का कॉलेज है, वहाँ भी महिला का साथ हुआ है। लॉ कॉलेज कस्बा में हुआ है, लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। ये तो बंगाल के बाहर कहीं नहीं होती है। इससे लोगों को लगा कि ये गलत हो रहा है, महिलाएं ही चेंज करेंगी। SIR में 80 से 90 लाख बंगाल के लोगों का नाम कटा है। इसमें आपके कोर वोटर्स मटुआ राजवंशी भी हैं। ये आपको अच्छा लग रहा है या आपको इलेक्ट्रली आपको डैमेज करेगा? देखिए, बिहार में 6 करोड़ वोटर्स हैं, 65 लाख गया है उधर से। कोई प्रतिरोध नहीं, प्रतिवाद नहीं, लड़ाई नहीं, जजेस को कोई अरेस्ट नहीं किया, मारा नहीं है, तब मान लिए। इलेक्शन भी हो गया। यहाँ 7.5 करोड़ वोटर्स थे, उसमें अभी तक 70-80 करोड़ लाख गया है, तो क्या परसेंटेज है? ये तो नॉर्मल है। हमारा बॉर्डर स्टेट है, घुसपैठ हो रही है, आज नहीं 40 साल से आफ्टर पार्टीशन हो रही है। तो ये लोग तो हैं यहाँ, और जो हिंदू भी आए हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमने सीए में उनको बोला था रजिस्ट्रेशन करो, जो नहीं किया तो एलिजिबल नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसेस में हुआ है। मुझे लगता है और भी ज़्यादा जाने वाले हैं। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर।